हिंदू पंचांग के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु से बैकुंठ धाम जाने का मार्ग प्राप्त किया था, इसलिए इसे बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। ये दिन हरि और हर, विष्णु और शिव के एकत्व का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और धार्मिक महत्व के बारे में। बैकुंठ चतुर्दशी 2025 शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी का निशीतकाल पूजा का समय रात 11:39 बजे से 12:31 बजे तक रहेगा। वहीं चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर 2025 को प्रातः 2:05 बजे होगा, जबकि इसका समापन उसी दिन रात 10:36 बजे पर होगा। मान्यता है कि इस शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी पूजा विधि। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें। भगवान शिव और श्रीहरि विष्णु का जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराएं। विष्णु भगवान को पीला चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। शिव जी को सफेद चंदन, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग और सफेद पुष्प चढ़ाएं। मंदिर में घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत रखें और संकल्प लें। ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। दोनों देवों की आरती करें और उन्हें प्रसाद अर्पित करें। पूजा के अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और भक्तिभाव से नमन करें। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान हर, शिव और हरि विष्णु के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर दोनों देवों की पूजा अर्चना करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से पूजा करने पर व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर होते हैं और जन्म कुंडली के दोषों का निवारण होता है। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव और विष्णु का मिलन। विष्णु एवं शिव के उपासक इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। दिवाली त्योहार की तरह भगवान शिव और विष्णु का मिलन का उत्साह से मनाया जाता है। खासतौर पर यह उज्जैन, वाराणसी में मनाई जाती है। इस दिन उज्जैन में भव्य आयोजन किया जाता है। शहर के बीच से भगवान की सवारी निकलती है, जो महाकालेश्वर मंदिर तक जाती है। इस दिन उज्जैन में उत्सव का माहौल चारों ओर रहता है। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाता है। एक ऐसा त्योहार है जहां भक्त भगवान शिव एवं विष्णु दोनों को उसी दिन एक साथ पूजा करते हैं। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर वैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है। भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेलपत्र देते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी महाराष्ट्र में मराठियों द्वारा भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र में वैकुंठ चतुर्दशी की शुरुआत शिवाजी महाराज और उनकी माता जिजाबाई ने की थी। अलग अलग कालखंड में तथा क्षेत्रीय जन कथाओं के बीच वैकुंठ चतुर्दशी कुछ कथाएं लोकप्रिय हैं। आइए जानें इन कथाओं के बारे में। पौराणिक कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपानिधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। ये सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। पौराणिक कथा 2। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया।
अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रतपूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिवजी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहना वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। कथा 3। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।